डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान विजिट किया और इतने बड़े बड़े भंड मारे कि अब उसकी लिस्ट अगर निकालें तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। आज की वीडियो मांग रहे खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफिलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है। बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ। मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है। पाकिस्तान काफी देर से इसको बुला रहा था। जब ये पाकिस्तान में आया, लोगों ने इसका स्वागत किया, इसको पूजा। इतना बड़ा स्कॉलर जो इंडिया में लाखों लोगों को मुसलमान करता था, पता नहीं होते थे कि नहीं, लेकिन झाड़ पे चढ़ गए। उसने आके अपना आप इधर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लिस्ट होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ जो वीडियो देखने लगे, कल भी हमने इस तरह का वीडियो आपके साथ देखा था। जो हमारा एनालिसिस था वो आप लोगों को काफी पसंद आया, तो इसलिए हमने कहा कि हम इस तरह का वीडियो एक और देखते हैं ताकि हम इसके अंदर डीप डाइव जाके और देख सकें। जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो पाकिस्तान आए हुए और उन्होंने अनमैरिड जो कि गैर शादीशुदा औरतें, उनके हवाले से कोई बातचीत की है और बड़ी कोई गैर मुनासिब किस्म की बातचीत की है। इस हवाले से आज का हमारा वीडियो है। इसमें जो हम देखेंगे आपके साथ उसको रिव्यू करेंगे। वीडियो के एंड पे ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अब इसने बोला अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये there is no way an unmarried woman can be respected, so there are two options. First option is to get married to a man who's already has a wife, यानी कि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो, कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफिलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते? जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है। वहां पे एडल्ट्री हो रही है, वहां पे और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को। ठीक है, तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है? ये क्या लॉजिक है भाई? पीपल डोंट जज यू बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन द कुरान, पीपल जज यू ऑन योर एक्शंस। जो आप काम करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, लोग उस पे देख के आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने अच्छा काम करा, बुरा काम करा। आप 10 बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा, तुम कह रहे हो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मुसलमान हूं, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं। लिखा हो ना लिखा हो, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो लड़की तो ये पूछ रही है कि भाई हमारे माशरे में ये सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? तो उसी को अ मुस्लिम कैन नेवर कमिट सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, थिंक 10 टाइम्स बिफोर मेकिंग सच एक्यूजेशन। ये देखो, कर दिया उसने, खेल खत्म। जाकिर नाइक says save income via YouTube. इनकम वाया यूट्यूब इज हराम। ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के यूट्यूब में, तो यूट्यूब से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है। आधे पाकिस्तानी तो यूट्यूब से इनकम कमा रहे हैं क्योंकि वहां पे और नौकरियां हैं नहीं, फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में भाई। कह रहा है कि यूट्यूब से इनकम हराम है। पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नाइक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, माथा चूम रहा है, आगे पीछे चूम बिल्कुल आ रहे जाकिर नाइक। अब इन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो पंगा फंस गया यार, ये तो आदमी रिग्रेसिव है। और मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं रिग्रेसिव है, कि ही इज सच ए रिग्रेसिव मैन।
अगर पाकिस्तानी रिग्रेसिव कह रहा है तो इसका मतलब ये तो तालिबान का बाप है। तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, जब भी तुम किसी को बुलाते हो ना अपने मुल्क में सोच समझ के, एक तो तुम्हारे अव्वल मुल्क में कोई आना नहीं चाहता, इसने क्या करा, तुमने बुलाया, तुम्हें ही गाली दी, और जिस मुल्क ने इसको, जो मुल्क इसको ढूंढ रहा है इसको सजा देने के लिए, ठीक है, जो मुल्क, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो मुल्क इसको सजा देने के लिए ढूंढ रहा है कि इसको वापस भेजो, उसको उल्टा लटकाते हैं, उस मुल्क की तारीफ कर रहा है और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक पाकिस्तानियों की बेइज्जती नहीं करोगे उनको स्वाद नहीं आएगा, उनको जायका नहीं आता जबान पे। वो कहते हैं यार सड़ी बेइज्जती नहीं हुई, साड़ी बेइज्जती नहीं हुई। तो भाई ये आपने जाकिर नायक को बुलाया, जाकिर नायक ने दिखा दिया जाकिर नायक क्या चीज़ है। ये तो तुम्हारे यहाँ 4 5 6 दिन रहा, 7 दिन, हफ्ता भर रहा, तब तुम लोग इतना परेशान हो गए। यहाँ पे समझ लो इंडिया में क्या कलेश करके गया होगा, यहाँ पे तो पैदा हुआ है, यहाँ पे कितना जहर फैलाया होगा। जाकिर नायक खुद पैंट शर्ट पहनता है, इसका बस चले ना, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के आइन को ये बोले कि सिर्फ शरिया से चलेगा पूरा पाकिस्तान, हाथ पैर काटो, ये उस टाइप का आदमी है। ये नहीं चाहता लड़कियां पढ़ें, ये तालिबान का भी तालिबान है, ये वन अप है, ठीक है। और जाकिर नायक जो तुम्हें अभी याद आ रही है ना इंडिया की, कि हमें इंडिया की बड़ी, इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम मेरा लगेज उठाता, जैसे मैंने बोला, वो ताबूत उठाएगा तुम्हारा या उठवाएगा, जो भी वट एवर इज द केस। तुम इस चक्कर में मत पड़ना बेटा, देख मत लेना, यहाँ पे निपटारा हो जाएगा तुम्हारा। डॉक्टर जाकिर नायक ने पाकिस्तान में आके पहले भी बड़े भंड मारे इन्होंने, स्टेज पे खड़े होकर, जो इतने मेगा स्टेज पे खड़े होकर करते हैं ये, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में आके तो बहुत ज्यादा भंड मारे। वहाँ मेगा स्टेज होता था, यहाँ मेगा भंड है। अच्छा ना, और तूने सुना है सारी तो ओवर कॉन्फिडेंस, और जब बंदा सोच लेता है ना कि अहंकार से भरा, मेरे पीछे काफी लोग हैं, मुझे लोग इज्जत से बुला रहे हैं, मुझे कंट्री दर कंट्री माना जाता है, तो जब जाहिर सी बात है इंडिया से निकाला तो गया, लेकिन इंडिया में लोग इसके चाहने वाले तो बहुत हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, बड़ी इसकी फैन फॉलोइंग है ओवरऑल। तो जब बंदे को इस तरह का मामला हो जाता है, फिर बंदा आ जाता है अपनी उस आदत के ऊपर, के अंगार के ऊपर। लेकिन यार वो आदत भी तब आती है ना कि अगर बंदे को रियल लाइफ का पता ही ना हो। एक बंदा है वो सिर्फ पढ़ता ही मजहब और मजहब के बारे में सिर्फ बताता है, उसको रियल लाइफ का पता ही नहीं है कि बाहर चीज़ें चलती किस तरह से, बाहर मामला होते किस तरह से, तो वो उससे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस तरह के बंड मारेगा। अगर जाकिर नायक को ये पता होता कि ये कोई अच्छी बात नहीं है करना, जैसे उन्होंने टिकट वाली बात बोली थी कि 50% क्यों देते हो, मैं तुम लेता ही नहीं, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये बात जो इस तरह की बोली है कि भाई बड़ा कोई अजीब सी ना, जो बलूचिस्तान वाली लड़की ने पूछा कि यहाँ पे रेप केस हैं बच्चियों के साथ छोटे छोटे, तो वो कैसे हैंडल किया कि भाई कुरान में ये लफ्ज़ है ही नहीं है, क्या वो लफ्ज़ था इंग्लिश का फिलोपीडिया, हाँ फिलोपीडिया, ये कुरान में नहीं, भाई किताब में ना होगा आप करोगे, जो किताब में होगा वही आपने करना। तो ये इस तरह का, जब स्कॉलर है भाई, स्कॉलर एक एजुकेटेड बंदा है, डॉक्टर है, PhD अब की है, सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, तो ये सवाल का जवाब ये नहीं था, उसको कोई उसका हल देते आप, अचानक आप कह दिया कि ये किताब में नहीं है, मतलब जो कुरान में नहीं है वो सब कुछ करो भाई, एंजॉय करो। तो बिल्कुल इस तरह की बात है। लेकिन यार डॉक्टर नहीं, यार डॉक्टर इंसाफ नहीं है डॉक्टर लगाना साथ, मेरा नहीं ख्याल। वैसे जो भी है, लेकिन उस तरह के काम नहीं कर रहा। आप देखना यूट्यूब को हराम कह दिया कमाई को, खुद पैंट कोट के अलावा पहनता नहीं है, अंग्रेजी के अलावा इसको कुछ आता नहीं है, उर्दू इसकी बिल्कुल, इसकी उर्दू और अरबी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि अड़ के बोलते हैं। जो इंग्लिश में ना, इसके मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है मैं सारा एजुकेशन इंग्लिश में हासिल की है। और जो ये बोलते हैं ना मुस्लिम या फिर इस तरह के गोरों का या काफरों के साथ दोस्ती करना हराम है, ये है चीज़ है, काफरों की चीज़ें पहनी है इसने, काफरों का यूट्यूब सारा इस्तेमाल कर रहा है। काफर मतलब मीन्स जो मुसलमान नहीं है वो उसको यहूदी काफर ही बोलते हैं, यहूदी की बनाई हुई है ना। तो पेंट कोट भी पहनता है, मैंने कम ही इसको कपड़ों में देखा है, पेंट कोट पहनता है। इसके अलावा जनाब अली यूट्यूब पे वीडियो भी चैनल खुद का बनाया हुआ है, इसके अलावा हर काम वो करता है। क्या बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको अगर प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करें फिर सब कुछ गलत है। अगर प्रीचिंग के लिए इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सही है, मतलब निकाल लो उसमें से, वरना मतलब नहीं है तो फिर, और वो भी अपना मतलब, हो सकता है किसी दूसरे बंदे का मतलब कोई और हो, तो उसको भी फिर इतनी इजाज़त होनी चाहिए ना कि अगर आप अपना मतलब निकाल सकते हैं अपने मजहब के मुताबिक कि इसको हम इस्तेमाल करके प्रीच के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे की आपके अपने लिहाज से निकाला मतलब, अब जो दूसरा बंदा है उसको भी इजाज़त होनी चाहिए असल कि वो अपनी मर्जी से मतलब मैं बताता हूँ। हुआ क्या है कि पाकिस्तान इंडिया से ये निकाला गया, पाकिस्तान काफ़ी देर से इसको बुला रहा था। जब ये पाकिस्तान में आया लोगों ने इसका स्वागत किया और इसको पूजा, मतलब कि चाहा कि यार कोई इतना बड़ा स्कॉलर जो इंडिया में लाखों लोगों को मुसलमान करता था, पता नहीं होते थे कि नहीं, लेकिन झाड़ पे चढ़ गए।
तो उसने आके अपना आप इधर दिखाया, मतलब इतना मजहबी बन गया है कि लोगों को बुरा लगने लग गया, ये पाकिस्तानियों को बुरा लगने लग गया। ये क्या है, इतना मतलब अंदर चले गए मजहब के कि नाबालिग बच्चियां हैं, यूट्यूब पर अर्निंग हराम है, फलां है, टिंग है। जो यूट्यूब पर गालियां निकालते होंगे तुझे क्यों यूट्यूब पे अर्निंग हराम है? जो बेचारे हलाल तरीके से कमा रहे हैं वो हराम कैसे ख्याल? हाँ वही बात सही। तो डक्की ने कहा था कि मैं, जो पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है डक्की भाई रसादुर रहमान, उसने बोला था ना कि मेरा एक आइडल विराट कोहली, शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक। अब वो कह रहे थे मेरा आइडल है डॉक्टर जाकिर नाइक। अब जो रिस्पांस किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको, तो अब वो रहा होगा तेरे ख्याल में? अच्छा, वो आइडल डक्की का आइडल रहा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक? रहा होगा, मतलब वो बोले वो डक्की ने ब्लॉग बनाया, डक्की ने ये अगर समझ होगी ना फिर नहीं रहा होगा, अगर उसमें भी समझ नहीं है ना फिर रहा होगा। डक्की क्या कहता है? डक्की कहता है कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, जब मैं लंबे सफर पे जाता था तो मैं आपकी घंटे घंटे की तकरीर लगा लेता था। हाँ, मैं घंटे घंटे की आपकी तकरीर लगाता था, मैं कुछ और नहीं सुनता था। मुझे नहीं लगता डक्की लगाता होगा। बिल्कुल इसी तरह का यह हम लोग का वैसे ओपिनियन था। अगर आप लोगों का कोई इस पे ऐसी बात है जो हमारे किसी बात से इख्तलाफ है या डॉक्टर जाकिर नाइक की, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।